वाई का गुणांक नहीं दिया गया, तो माना एफ वाई बराबर, माना जहाँ पर हम यक्स रखते हैं वहीं पर क्या कर देंगे, वाई मान लेंगे। तो ये लिख देंगे cos वाई माइनस साइन वाई, वाई का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन वाई, cos वाई 0 0 0 1 का 1। क्यों बेटा? यस। जहाँ यक्स था वहीं केवल क्या रखा गया, वाई रखा गया। अब क्या करेंगे, दिया है कि यक्स का मल्टीप्लाई किसमें करना है, एफ वाई में, ये दिया है। हम बायां पर लेंगे, बराबर क्या लाना होगा, दायां पर। यहाँ पर लिखेंगे बायां पक्ष क्या करने पर बेटा, लेने पर। तो बायां पक्ष में दिया गया है कि एफ एक्स डॉट एफ वाई बराबर, आप सबसे पहले लिखेंगे x का पद, फिर y का पद, cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0। क्यों बेटा? यस। 0 0 1, यही तो आया। डॉट लगाएंगे। अब इसी प्रकार से किस पद का लिखेंगे, y का। क्या लिखेंगे बेटा, cos y माइनस साइन वाई 0। तो बेटा यस। फिर क्या लिखेंगे, साइन वाई cos y 0 0 0 1, ये तो आया। अब वही जैसे हम मल्टीप्लाई पीछे पढ़ चुके हैं वैसे पढ़ेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो cos का गुणा cos y में करेंगे। देखिए इसका कोफिशिएंट x है और इसका कोफिशिएंट y है, तो गुणा में धाते समान के साथ जुड़ती हैं, असमान के साथ नहीं। तो cos x इंटू क्या हो जाएगा, cos x प्लस y, cos x इंटू cos y क्या हो जाएगा बेटा, cos x प्लस cos x इंटू cos y गुणनफल होंगे ना। यस। फिर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन x का गुणा साइन y में करेंगे क्या हो जाएगा, साइन x इंटू साइन y। कोई समस्या? नो सर। अब 0 का गुणा 0 में करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा, 0। अब प्लस क्यों यहाँ माइनस लग गया, क्योंकि प्लस का गुणा प्लस में करेंगे प्लस ही होगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। समझ गए? यस। पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब इसी प्रकार पहली पंक्ति उठाएंगे और दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ। cos x का गुणा साइन में करेंगे तो माइनस लिख दे बेटा, पहले cos x इंटू साइन y, ये तो होगा। अब दूसरा दूसरे के साथ करेंगे, प्लस माइनस माइनस cos y और साइन x, ये तो हुआ डिफरेंट। और 0 का गुणा 0 में करेंगे क्या हो जाएगा, 0। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, cos x का गुणा 0 में करेंगे क्या होगा, 0। साइन x का गुणा 0 में करेंगे 0 और 0 का गुणा 1 में करेंगे, तीसरा पद का मान सभी क्या आएंगे, 0। बात समझ में आई? चाहे जोड़ में लिखें चाहे डायरेक्ट 0 लिख दें तब भी वही रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, साइन x का गुणा cos y, बोलो। देखिए cos, पहले x का पद लिखिए, क्या बेटा, यस, साइन x इंटू cos y, चिन्ह क्या लगेगा, प्लस। cos का गुणा इसमें करेंगे तो बोलो बेटा, cos x इंटू sin y, तीसरा पद 0, क्यों बेटा, यस। अरे 0 पूरा 0। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, प्लस माइनस माइनस साइन x साइन y, क्यों बेटा, चिन्ह क्या लगेगा, प्लस। इसका गुणा इसमें करेंगे cos x इंटू cos y प्लस 0 तीसरा पद, क्योंकि 0 गुणा करेंगे 0। देखिए साइन का गुणा 0 में 0, cos का 0 में गुणा करेंगे 0, ये 0 का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, 0। तीसरा पद 0। अब इसी प्रकार तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 0 का गुणा cos में करेंगे बेटा 0, धन लगाओ, 1 का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा, 0, 1 का गुणा 0 में करेंगे क्या आएगा, इस पूरे पद का मान क्या होगा, 0।
अब इसी तरह 0 0 0, क्यों बेटा दूसरा पद भी क्या गया 0 0। फिर इसके बाद देखिए 0 0 1 इक्का 1 आया। तीसरे पद का मान क्या आया लिख ले। यही आंसर अभी अभी और हल करना नहीं। चलो देखो बेटा देखो यहाँ पर पंक्तियाँ हैं। अब इसके पहली आगे पंक्ति ये देखिए पहला स्थान, पहली जैसे पंक्ति दिया गया दूसरा है स्थान, पहली पंक्ति इधर देखो बेटा समझ cos x इंटू cos Y y माइनस sin x इंटू Cos sin y। ये cos a माइनस b का क्या है सूत्र है। किसका सूत्र है cos a cos b माइनस sin a sin a का काम x करेगा b का काम Y। ये फार्मूला बन जाएगा cos x प्लस x माइनस नहीं माइनस वाला चिन्ह किसका होता है प्लस का। किसका होता है प्लस का cos a cos b माइनस sin a sin b। ये फार्मूला होता है cos a प्लस b का। cos a प्लस b का a का कार x b का काम Y 0 जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा यही। यस अब यहाँ पर देखिए दोनों सिंबल चिन्ह क्या है माइनस के। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्लस। cos एक sin b माइनस और माइनस नहीं प्लस। cos b sin a। sin a प्लस b का क्या बन जाएगा सूत्र। हम आप जानते हैं sin a प्लस b का फार्मूला होता है sin a cos b। ये तो होता है sin नहीं सॉरी साइन ए कॉस बी प्लस Cos A, sin B। कॉस बी cos b प्लस कॉस ए साइन बी cos a sin b। यही होता है फार्मूला। समझ गए नहीं Yes। इसका माइनस कॉमन ले लेंगे ये बन जाएगा sin a का काम x करेगा b का काम Y बात समझ में आई। ये पूरा पद तीसरा क्या है 0 0। समझ में आया। यस अब वही कहानी यहाँ पर दोनों सिंबल सेम है। यहाँ वही बनेगा कि नहीं फार्मूला Yes। sin a प्लस b का। ये बन जाएगा sin x प्लस वाई y। और इसमें देखिए केवल क्रम उल्टा है बस। देखिए cos a cos b माइनस sin a sin क्रम से करेंगे तो cos a प्लस b का क्या बन जाएगा ये सूत्र। ये बन जाएगा cos x प्लस क्या बेटा Y और ये तीसरा पद क्या है 0। इसमें 0 इसमें 0 इसमें 1। हम जानते हैं कि f x इंटू एफ वाई का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका योगफल x प्लस वाई के क्या आ गया बराबर आया कि नहीं। जो नहीं f और x का जब योग किए तो बराबर x धन क्या आ गया यानी LHS बराबर RHS RHS इति सिद्धांत। यही हमको आपको क्या करना था सिद्ध करना सिद्ध करना था। बात समझ में आई कि नहीं आई। यही उत्तर हो गया। अब बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आता है।